नमस्कार, फिल्म फैथम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 के बारे में, जो नेटफ्लिक्स पर 4 जुलाई 2019 को रिलीज हुआ था। यह सीजन एक बार फिर से हॉकिंस, इंडियाना की क्रीपी मिस्ट्रीज को लेकर आता है, लेकिन इस बार कुछ बिल्कुल नया है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हुआ हॉकिंस में समर 1985 में। 1985 की गर्मी में हॉकिंस एक नई चीज से सजा है, स्टारकोर्ट मॉल। ये बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसकी वजह से पूरे शहर की छोटी मोटी दुकानें बंद हो जाती हैं। लेकिन इस मॉल के नीचे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। रशियन साइंटिस्ट्स एक नया पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे हैं अपसाइड डाउन में। अगर आप पिछले सीजन्स नहीं देखे तो जान लीजिए, अपसाइड डाउन एक ऑल्टरनेट डार्क डिमेंशन है जहां से खतरनाक क्रीचर्स हमलों के लिए आते हैं। अब हमारे कैरेक्टर्स की बात करते हैं। माइक और 11 अब रिलेशनशिप में हैं, जो हॉपर को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो माइक को थ्रेटन करता है कि 11 को छोड़ दे। विल को फिर से कुछ वियर्ड प्रेमोनिशंस हो रहे हैं, मतलब माइंड फ्लेयर अभी भी कहीं अलाइव है, भले ही पिछले सीजन में उसे हराया था। जॉयस को मैग्नेटिक डिसरप्शंस दिख रहे हैं उसके घर में, जिससे वह सोचती है कि अपसाइड डाउन फिर से लौट आया है। यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। बिली हार्ग्रोव, जो मैक्स का स्टेप ब्रदर है, एक अजीब एक्सीडेंट का सामना करता है। वह एक अबैंडन्ड मिल में खींचा जाता है, जहां से क्रीचर्स का एक मैस निकलता है। नाटकीय पॉज। बिली पोजेस्ड हो जाता है माइंड फ्लेयर द्वारा, जो अब एक फिजिकल फॉर्म ले चुका है। माइंड फ्लेयर बिली को कंट्रोल करता है और वह हेदर हॉलोवे को किडनैप करता है, जो उसका लाइफगार्ड कलीग है। फिर हेदर और उसके पेरेंट्स को भी पोजेस किया जाता है। यहां से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। माइंड फ्लेयर ज्यादा लोगों को पोजेस करता है। ये एक स्ट्रैटेजी है। वह 11 को मारना चाहता है, क्योंकि 11 ने पिछले सीजन में उसका गेट बंद कर दिया था। तो माइंड फ्लेयर अपनी रिवेंज लेने के लिए एक आर्मी ऑफ फ्लेड पीपल बनाने की कोशिश कर रहा है। विल को यह सब पता चल जाता है। वह माइक, लूकस, मैक्स और 11 को बताता है कि बिली पोजेस्ड है। तो क्या करते हैं ये? एक सोना पूल में बिली को ट्रैप करते हैं, ये वेरीफाई करने के लिए कि वह एक्चुअली पोजेस्ड है। लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है। बिली बहुत स्ट्रांग निकलता है और लगभग सभी को मार देता है, जब तक 11 उसे टेलीकिनेटिक पावर्स से स्टॉप नहीं कर देती। अब दूसरी तरफ डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और लूकस की छोटी सिस्टर एरिका को एक बहुत बड़ी डिस्कवरी मिलती है। वह स्टारकोर्ट मॉल के नीचे एक सीक्रेट रशियन लेबोरेटरी खोजते हैं। यहाँ रशियन साइंटिस्ट्स क्या कर रहे हैं? वह भी अपना खुद का गेट टू द अपसाइड डाउन खोलने की कोशिश कर रहे हैं। नैन्सी और जॉनथन इधर उधर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि माइंड फ्लेयर लोगों को फ्ले कर रहा है, मतलब उन्हें पोजेस करके एक हिस मैसिव क्रीचर में कन्वर्ट कर रहा है। हॉपर और जॉयस भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वह एक रशियन साइंटिस्ट अलेक्सी को कैप्चर करते हैं, जो उन्हें बताता है कि रशियंस का पूरा ऑपरेशन क्या है। हॉपर को भी पता चल जाता है कि स्टारकोर्ट मॉल असल में एक रशियन फ्रंट है। तो बेसिकली हमारे पास 3 थ्रेट्स हैं। माइंड फ्लेयर, जो लोगों को पोजेस करके एक मॉन्स्टर बना रहा है, रशियन सोल्जर्स जो एक पोर्टल खोल रहे हैं, और बिली जो माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में है। अब सीजन की क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। 11 अपनी साइकिक पावर से बिली के साथ मेंटली कनेक्ट करती है। वह बिली की चाइल्डहुड मेमोरीज को देखती है, कैसे उसका फादर उसे अब्यूज करता था, कैसे वह इनोसेंट था एक बार। लेकिन जब 11 बिली को कांटेक्ट करती है, तो माइंड फ्लेयर को पता चल जाता है कि 11 कहां है। माइंड फ्लेयर अब 11 को किल करने के लिए रेडी है। इसी बीच डस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड सूजी को रेडियो पर कनेक्ट करता है, और सूजी फेमस सॉन्ग नेवर एंडिंग स्टोरी गाती है। यह एक क्यूट मोमेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि इसी से उन्हें एक सेफ का कोड मिलता है। इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के दिन सब कुछ स्टारकोर्ट मॉल पर खत्म होने वाला है। माइंड फ्लेयर का एक मैसिवली जाइगेंटिक बायोलॉजिकल मैस बनता है। सभी पोजेस्ड पीपल एक साथ डिसॉल्व होकर एक क्रीचर बन जाते हैं। यहां का सीन अविश्वास्य है। सभी किड्स, एडल्ट्स, रशियंस सब स्टारकोर्ट मॉल में एक दूसरे से फाइट करते हैं। 11 अपनी सभी पावर्स लगाकर माइंड फ्लेयर को फाइट करती है, लेकिन वह बहुत स्ट्रांग है। माइंड फ्लेयर का एक पीस 11 के अंदर चला जाता है, उसे सीरियस इंजरी हो जाती है। लेकिन यहाँ एक ब्यूटीफुल मोमेंट आता है। बिली को अपनी कॉन्शियसनेस वापस मिलती है। 11 उसे अपनी हैप्पी चाइल्डहुड की मेमोरी से रिमाइंड करती है, कैसे वह बीच पर अपनी मॉम के साथ हुआ करता था। यह मेमोरी बिली को अंदर से सेव करती है।
बिली अपोलोजाइज करता है सबसे और फिर 11 को माइंड फ्लेयर से बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। ये एक हीरोइक मोमेंट है। इसी बीच हॉपर भी एक हीरोइक सैक्रिफाइस करता है। वह रशियन सोल्जर्स से फाइट करते हुए एक मशीन को डिस्ट्रॉय करता है जो पोर्टल को कंट्रोल कर रहा था। गेट बंद हो जाता है लेकिन हॉपर शायद मर जाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 का एंडिंग सैड और इमोशनल है। विक्ट्री तो मिलता है लेकिन हाई कॉस्ट पर। बिली मर जाता है पर एक हीरो की तरह। माइंड फ्लेयर को डिफीट किया जाता है लेकिन हॉपर का फेट अनक्लियर रहता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक हिंट मिलता है कि वह शायद रशियन प्रिजन में अलाइव है। 11 अपनी पावर्स खो देती है सीजन के दौरान लेकिन उसे एक फैमिली मिलता है हॉपर के साथ। बायर्स फैमिली हॉकिंस को छोड़ देते हैं। जॉयस, विल, जॉनथन सब चले जाते हैं। ये सीजन इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये ग्रोइंग अप, सैक्रिफाइस और चेंज के बारे में है। ये किड्स अब बड़े हो रहे हैं और दुनिया चेंज हो रही है। कुछ चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 मुझे 10 में से 10 देता हूं सिनेमेटोग्राफी, परफॉर्मेंसेस, नॉस्टैल्जिया और इमोशनल डेप्थ के लिए। ये एक परफेक्ट 80s ट्रिब्यूट है। क्या आप अगले सीजन के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। फिल्म फैदम में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।